बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द फूड झटपट। आज मैं बना रही हूँ गुड़ वाले चावल। 2 किलो गुड़ वाले चावल की परफेक्ट, सिंपल और आसान रेसिपी शेयर कर रही हूँ। कितना गुड़ को पकाएंगे, कितना शीरे को पकाएंगे, कितना चावलों को पकाएंगे, स्टेप बाय स्टेप सारी बातें शेयर करूँगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अच्छा देसी गुड़ ले लें। हमने गुड़ लिया है 1.25 किलो के करीब है तकरीबन। इसमें 2 गिलास पानी डालेंगे। हमने इसको पकाना नहीं है, जस्ट मेल्ट करना है पानी के साथ हल्की आंच पे। दूसरी तरफ हमने बासमती राइस लिए हैं। चैनल पर पहले मैंने गुड़ वाले सेला चावल की रेसिपी शेयर की थी, अब मैं बासमती राइस की कर रही हूँ। दोनों का टेस्ट डिफरेंट है, ये उससे ज़्यादा फाइन और मज़ेदार बनते हैं बासमती राइस में। घी 2 किलो चावलों में कम से कम आध किलो जाएगा। हमेशा घी मेल्ट करके मेजर करेंगे। अगर देसी घी हो तो बहुत ही अच्छा है। साथ हमने किशमिश, नारियल, सौंफ और बादियान के फूल और 4 सब्ज़ इलायची ले ली हैं। 2 लौंग भी लिए हैं। इनको अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लें। चावलों को हमने भिगो दिया है, 20 मिनट तक भिगोना है कम से कम। हल्की आंच पर गुड़ पानी में मेल्ट हो रहा है। इसके ऊपर झाग बन जाती है, इसमें मैल होती है। इसको सारे को उतार लेना चाहिए। इनको अच्छी तरह से उतार लें, इसकी अच्छी तरह सफाई हो जाएगी। हमने इसको पकाना नहीं है, याद रहे हमने मेल्ट करना है। अगर हम इसको पका लेंगे तो हमारे चावल जो हैं वो फिर अकड़ जाएंगे, वो अच्छे नरम और मज़ेदार नहीं बनेंगे। देखिए गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। अब हम इसको छान कर अलग रख लेंगे। दूसरी तरफ पानी उबलने लग गया, उसके अंदर हमने 2 बादियान के फूल डाल दिए। जब पानी में बॉयल आ जाए तब हमने इसके अंदर चावल डाल देने हैं। चावल की 1 कनी 2 कनी नहीं छोड़नी। चावलों को हमने कंप्लीट गलाना है। पूरा चावल गलाएंगे, ऐसे गलाएंगे जैसे हम दाल चावल के साथ चावल बॉयल करते हैं, उस तरह हम चावलों को कंप्लीट गला लेंगे। क्योंकि जब गुड़ शामिल हो जाता है तब चावल गलता नहीं है। चावल बॉईल हो गए हैं, इसको निकाल लेंगे हम पानी में से। हमारे पास 2 किलो चावल है और 1.25 किलो गुड़ है। परफेक्ट रेशो है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो फिर 2 किलो चावल में 2 किलो गुड़ डालेंगे, वो भी ठीक रहेगा। गुड़ अच्छी तरह मेल्ट हो गया है। गुड़ और पानी के मिक्सचर को हम छान लेंगे। नीचे मिट्टी और ज़र्रात होते हैं, वो छन्नी में रह जाएंगे। अब जिस बर्तन में हमें चावल पकाने हैं उसमें हम ऑयल या घी डालेंगे। घी ही इस्तेमाल करेंगे। आधा किलो कंप्लीट घी डालेंगे। ये पूरा होगा, इससे कम बिल्कुल नहीं डालेंगे वरना हमारे रूखे से चावल पकेंगे। इसमें हम 4 इलायची डाल देंगे। इलायची के मुंह खोल के उसको डाल दें। और इसमें सौंफ डालेंगे 3 टेबलस्पून तक। सौंफ की खुशबू मीठे चावलों में बहुत अच्छी लगती है, वो लाजमी डालिएगा। उसके बगैर गुड़ वाले चावलों का तस्वर नहीं है। जब खुशबू आने लग जाए तब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, इसका मॉइस्चर ख़त्म करने के लिए। बस इसको आधा मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे। फिर हम इसके अंदर गुड़ और पानी का मिक्सचर डाल देंगे। हम शीरा नहीं कहेंगे क्योंकि हमने इसको पकाया नहीं है। अभी पकाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपने गुड़ का पानी डालना है, साथ ही चावल डालना स्टार्ट हो जाने हैं। चावल ज़्यादा हैं, फ़ौरन से हमने उठा के एटवंस नहीं डालने, आपका हाथ जल सकता है। आराम से डालें, किसी स्पून से डालें, किसी बड़े से चम्मच के साथ, किसी प्लेट के साथ इसके अंदर डालें। सारे डालने के बाद आप बस उसको सिंपली हल्के हाथों से मिक्स करना है। आपने चावलों को और गुड़ वाले पानी को आपस में मिक्स करना है आपने, और आँच को आप तेज़ ही रखेंगे। वीडियो में आप देख सकते हैं कि चावल और पानी का जो रेशो है वो कितना परफेक्ट है। जब पानी तमाम ड्राई हो जाए फिर हम इसके ऊपर देसी घी या नॉर्मल घी के 2 टेबलस्पून डालेंगे और फिर दम देंगे इसको। ढक्कन के इर्द गिर्द कोई रुमाल लपेट लें ताकि स्टीम बाहर ना निकले, और नीचे हैवी तवा लाजमी रखना है। फिर 20 से 25 मिनट दम दें। उसके बाद जब आप ढक्कन उठाएंगे तो माशाल्लाह से चावलों की खुशबू से पूरा घर महक उठेगा। चावलों का दम खोलेंगे, अच्छी तरह चावलों को चारों तरफ से एक दफ़ा हिला लेंगे। ये देखिए चावल कितने अच्छे खिले खिले और दाना दाना अलग-अलग है। अच्छी तरह इसको हिला लें। हिलाने के बाद इसका ढक्कन थोड़ी देर के लिए साइड पर रख दें ताकि स्टीम जितनी है बाहर निकल जाए। इस तरीके से चावल जुड़ेंगे नहीं बल्कि अकेले केले रहेंगे। जब मर्ज़ी सर्व करें, फ़ौरन से करें या घंटे बाद करें, चावल जुड़ेंगे नहीं अगर आप उसकी स्टीम निकाल लेंगे पहले।
लीजिए, ज़बरदस्त से शानदार से गुड़ वाले चावल रेडी हैं। इसको सर्व करें और तारीफ़ें समेटें। उम्मीद है कि रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दिया करें। आपने नहीं भी पकाने होते तो कोई और पका लेगा, किसी और का भला हो जाएगा, कोई और मज़ेदार टेस्टी चावल पका लेगा। सेला राइस में गुड़ वाले चावल अच्छे पकते हैं, अकेले अकेले पकते हैं, लेकिन अगर उसको कंपैरिजन किया जाए बासमती राइस से तो बासमती राइस सॉफ्ट रेडी होते हैं और ज़्यादा टेस्टी होते हैं। अंदर तक गुड़ का टेस्ट जाता है जो कि बहुत परफेक्ट और बड़ा नाइस लगता है। इसलिए सेले से ज़्यादा बासमती राइस को प्रेफर करना चाहिए गुड़ वाले चावल बनाने के लिए। इसके साथ ही वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अपना और अपने गिरदो नवा का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट झटपट रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।